नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं में जो दो लघु कथाएँ दी गई है उस लघु कथा में से जो दूसरी लघु कथा है जीभ का वर्चस्व, यह पाठ देखेंगे। हमें देखो, लघु कथा जो होती है वह बहुत अच्छी लगती है सुनने के लिए, और जो कथाएँ होती है वह पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत दिलचस्प होती है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसी ही दो लघु कथाएँ दी गई है। इसमें से दो लघु कथाएँ से पहला जो थी नींव वह हमने देखी। अब आज हम देखेंगे जीभ का वर्चस्व। तो देखते हैं दो लघु कथाएँ जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। देखो यहाँ पे जो दांत है वह कैसे थे, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण वह कैसे हो गए थे, दुस्साहसी हो गए थे। और एक दिन वह गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। हम जो दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, और हम कैसे हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, और एक से एक मजबूत है। और तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे, हम तुझे बाहर ही नहीं निकलने देंगे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। जिह्वा ने क्या किया था, ऐसा जो कलुषित विचार था, बुरा विचार जो था, वह पहली बार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। दांत सफ़ेद होते हैं, ऊपर से स्वच्छ दिखते हैं। तो वह क्या कर रहे थे, जिह्वा को क्या कर रहे थे, गर्व में चूर होकर एक बात कह दी थी, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। फिर जिह्वा ने उस पर प्रतिक्रिया दी कि ऊपर से तुम सफ़ेद हो, स्वच्छ हो, पर मन से कैसे हो, कपटी हो। आगे देखो, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। देखो, यह दांत तो बहुत ही, अब आगे चलकर बहुत ही कलुषित बात कर रहे थे। क्या कह रहे हैं वो, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। हमें क्या कह रही है तू, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले ऐसे घोषित कर रही हो। सुन, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे, ऐसे दांत कह रहे हैं जीभ को, जिह्वा को, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। देखो, जीभ फिर भी क्या कर रही थी, नम्रता बनाए रखी थी और उत्तर दे रही थी। लेकिन दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। देखो क्या कह रही है कि दूसरों को चबा जाने वाले जो ललक रखते हैं वह क्या कर सकते हैं, वह बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में तो उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। देखो, जिह्वा क्या कह रही है दांतों को कि तुम अवसरवादी हो, तुम क्या करते हो, टूट जाते हो। सामने के तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मनुष्य का साथ कब तक देते हो तुम, यह जो दांत होते हैं, मनुष्य का साथ कब तक देते हैं, जब तक वह जवान रहता है। और वृद्धावस्था में जब असहाय होते हैं तो वह असहाय छोड़कर चले जाते हैं। कौन, दांत। ऐसे जिह्वा कह रही है दांतों को। आगे देखो, शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। उन्होंने हार मानी ही नहीं और बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। और आगे क्या बोले वह,
कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेक पर पूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीलेपन या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर सीमित है। जिह्वा ने विवेकतापूर्ण क्या उत्तर दिया, तुम्हारा जो नुकीलापन और कड़ेपन है उनका कार्यक्षेत्र कब तक है, सीमित, मुंह के भीतर। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। क्या कहा, विनम्रता से क्या कहती हूँ, जिह्वा कह रही है कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब वह बहुत ही नम्रता से उत्तर दे रही थी अब तक, लेकिन क्या हुआ, दांतों ने पुनः धमकी दी कि हम सब क्या करते हैं, मिलकर तुझे घेरे हैं, कब तक तुम बचोगी। फिर जिह्वा ने क्या की, चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। देखो, अब एक ही चेतावनी दी कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जिह्वा से क्या करते हैं, हम बात करते हैं, तो वह डॉक्टर को बुलाएगी और क्या करेगी, दंत चिकित्सक फिर क्या करेंगे, एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अब क्या हुआ आगे देखो, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। घमंडी दांत को अब बात करने के लिए जगह ही नहीं थी। उन्हें कविता की यह पंक्तियाँ अच्छी तरह याद आ गई। किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। देखो, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अब जो घमंड में बात कर रहे थे सब दांत, उन्होंने क्या किया, जब जिह्वा ने क्या कहा कि मैं दंत चिकित्सक को बुलाऊंगी और एक एक कर सबको बाहर निकाल देगा और क्या करेगा वह, मुझे तो छुएगा भी नहीं। तब दांत, घमंडी जो दांत थे वह निरुत्तर हो गए। उन्हें कविता की पंक्तियाँ याद आ गई, कौन सी, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यह उन्हें याद आया और घमंडी दांतों ने आखिर क्या किया, जिह्वा का लोहा मान लिया। अब देखते हैं इसमें नए शब्द कौन कौन से आए हैं। कलुषित यानी अपवित्र और दूषित, अवसरवादी यानी स्वार्थी, बयान, चर्चा, आवाज, कथन। धन्यवाद।